महाभारत ये कहती है कि कौरवों और पांडवों के बीच में वो चौपड़ पासे का खेल हुआ, उस खेल के अंदर कौरव जीत गए। कौन जीत गए? और पांडव हारे, तो पांडवों को कहा गया 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। 12 साल में वनवास, 12 साल तो किसमें वास करना पड़ेगा? वन। और 1 साल का क्या है? अज्ञातवास। उसके अंदर तुम्हें किसी को जानकारी तुम्हारी होनी अज्ञात, कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए तुम्हारे बारे में। यदि अज्ञातवास में तुम्हें देख लिया गया, किसी के द्वारा पहचान लिया गया कि तुम पांडव हो, तो वापस 12 साल का वनवास, 1 साल का। पांडवों ने जैसे तैसे करके राम जी करके 12 साल का वनवास काटा। जब अज्ञातवास आया तो 500 भाई इकट्ठे हुए, एक साथ बैठे और बैठ के कहा भाई क्या किया जाए, अब कहां चले जहां पर अपने को पहचान नहीं पाए। और 500 भाइयों ने यह निर्णय लिया कि हम विराटनगर जाकर रहेंगे। कहां जाकर रहेंगे? उस समय यहां पर राजा, उनका नाम है विराट। राजा का नाम क्या था? राजा था विराट। विराट का नगर है इसलिए नाम क्या है इसका। और 500 भाई अलग अलग वेशभूषा धारण करके और विराटनगर के अंदर आए, नौकरियां करने लग गए। किसी को पता ही नहीं कि 5 पांडव। जैसे भीम बन गया रसोईया। भीम क्या बन गया? क्योंकि भीम जानता था कि यार अपने को भूख ज्यादा लगती है, और कोई नौकरी करेंगे मालिक पता नहीं रोटियां दे नहीं दे, रसोइये बन जाते हैं, अपने बनाएंगे और अपने मजे करेंगे बैठे बैठे। अर्जुन को डांस अच्छा आया करता था, इसलिए अर्जुन ने कहा कि मैं भाई साहब डांस सिखा दूंगा। और राजा विराट की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था उत्तरा। क्या नाम था? राजकुमारी उत्तरा। उसके 2, एक बेटा था, बेटे का नाम था उत्तर्ष और राजकुमारी का नाम क्या था? अर्जुन करण जौहर बन के आया। जब पता नहीं चले आपका कि आप इधर वाली साइड में हो, इधर वाली साइड के अंदर हो, है ना। और ऐसे लोगों को पहले डांस वांस सिखाने के लिए लगाते। राजकुमारियों की और किसकी पोस्टिंग नहीं की जाती, तो अर्जुन बन गया ब्रहनल्ला। क्या बन गया? और अर्जुन ने आकर कहा कि हमें नाचने का शौक है और उन्हें नचाना। अर्जुन ने कहा कि मैं राजकुमारी उत्तरा को क्या सिखा दूंगा? डांस। तो अर्जुन उधर बरहनल्ला बन के राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाए। द्रौपदी नौकरानी बनी हुई काम करे वहां पे। विराट की रानी थी, रानी का नाम था सुदेशना। क्या नाम था? वहां सुदेशना की वहां नौकरानी बन गई। ऐसे सब भाई अलग अलग काम लग गए अपने। युधिष्ठिर अलग काम करे, नकुल सहदेव अलग काम करे। उधर कौरवों ने कहा पता लगाओ रे कहां गए। यदि अज्ञातवास में ढूंढ लिए गए तो 12 साल का वापस क्या दे देंगे हम उनको? वनवास। और एक दिन द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन, मेरे को इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली है कि पांडव आजकल विराटनगर में रहते हैं। कहां रहते हैं? तो क्या बात करते? श्योर हो ना? डैम श्योर। और दुर्योधन ने हाथों हाथ राजा विराट को फोन में लगाया कि भाई क्या हाल है, कई दिन हो गए बातचीत ही नहीं हुई। राजा विराट ने कहा और बताओ दुर्योधन, मेरे लायक कोई सेवा हो तो। यार हमने सुना है हमारे 500 पांडव तुम्हारे राज्य में रह रहे हैं, तो पकड़ के सौंपो देखे। राजा विराट ने कहा ना, इधर तो नहीं आए कोई, क्योंकि उस बेचारे को पता नहीं 500 अलग अलग बन के आए थे। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य का वहां तो कोई नहीं है, झूठ बोल रहे हो। अरे का पक्का है, वो भेष बदल के बैठे हुए, इसलिए कैसे पहचान में आएंगे? तो दुर्योधन ने कहा फिर अपने कैसे पकड़ेंगे उनको? द्रोणाचार्य ने कहा कि एक काम किया जाए, विराटनगर पर आक्रमण किया जाए और विराटनगर पे आक्रमण करके वहां की पूरी गायें लूट ली जाए। क्या लूट ली जाए? और सच्चा क्षत्रिय कभी भी गायों की लूटपाट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। गायों को कैसे लूटा जा सकता है? और जब अपने गायें लूटेंगे, पक्का ना पक्का पांडव वापस आएंगे, बाहर आएंगे लड़ने के लिए, गायें बचाने के लिए। तो जब लड़ने आएंगे तब अपने को पता चल जाएंगे पांडव। दुर्योधन ने कहा यार वाह यार गुरु, क्या सॉलिड प्लान लेके आते हो यार। पर कहा एक बात और दुर्योधन, आक्रमण उस दिन करना है जिस दिन युधिष्ठिर वहां पर नहीं हो, क्योंकि पांडवों में कोई दिमाग वाला बंदा है तो वो कौन है? युधिष्ठिर। बाकी किसी के दिमाग है नहीं भाई साहब, बाकी लठ मारे बेटे, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं सारे के सारे, इसलिए युधिष्ठिर वहां पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रोक लेगा, उसको पता चल जाएगा अपनी चाल है। कहा ठीक है। एक दिन युधिष्ठिर राजा विराट के साथ में शिकार खेलने के लिए बाहर गया। अचानक दुर्योधन और इधर से सारे कौरव अटैक करते हैं, विराटनगर की सारी गायें लूट के ले जाते हैं। सेनापति भाग के आता है राजकुमार उत्तर के पास। किसके पास आता है? कि राजकुमार उत्तर, हमारे विराटनगर की गायें लूट ली गई। राजकुमार उत्तर ने कहा कैसे हो सकता है, मेरे रहते कोई हमारी गायों को हाथ लगाए, सेना की तैयारी की जाए। पिताजी नहीं है तो क्या है, मैं बैठा हूं? कहा राजकुमार उत्तर चलिए युद्ध के लिए चलिए। हाँ मेरा रथ लेकर आओ। क्या राजकुमार उत्तर, पर आपका रथ तो नहीं ला सकते क्योंकि आपका सारथी नहीं है। कौन नहीं है? रथ को चलाने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सारथी। तो आपका सारथी नहीं। उसने कहा गया मेरे सारथी? कि वो आपके पिताजी के साथ शिकार करने के लिए वहां कम पड़ रहा था एक ड्राइवर, तो उधर ले गए। उसने कहा यार फिर मेरा रथ कौन चलाएगा? द्रौपदी वहीं खड़ी खड़ी सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा मैं एक अच्छा ड्राइवर बता सकती हूँ। हाँ जल्दी बताओ कौन है? कि वो जो तुम्हारी बहन को डांस सिखाता है ब्रहनल्ला, वो बहुत अच्छा ड्राइवर है। उसने कहा वो जो घुंघरू बांध के घूमता है,
लिपस्टिक लगाता है दिन में 4 बार। वो अरे द्रौपदी ने कहा, वो एक दिन हमें बता रहा था कि पहले किसी राजा का रथ चलाता था, वाकई बहुत अच्छा ड्राइवर है, बुलाओ उसको। कि बरहनल्ला क्या तुम रथ चला सकते हो? बरहनल्ला ने कहा हाँ। बरहनल्ला बना सारथी, राजकुमार उत्तर युद्ध के मैदान में गया और आमने सामने लड़ाई होने लगी। जैसे लड़ाई शुरू हुई, कौरव महारथी थे एक से बढ़कर एक। दुर्योधन है, दुशासन है, जयद्रथ है, कर्ण है, शल्य है, बड़े बड़े महारथी बैठे उधर। और जैसे बाणों की वर्षा होने लगी उधर से, और इधर राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया। राजकुमार उत्तर ने मैं नहीं खेल रहा, और उसने अर्जुन को कहा कि रथ मोड़ लो, रथ मोड़ लो, चलते हैं। अर्जुन ने कहा क्या क्षत्रिय हो इस प्रकार डरते हो, युद्ध से विमुख होते हो, तुम्हें लड़ना चाहिए। उसने कहा भाषण मत दे दो, गाड़ी मोड़ वापस, अपने को चलना है, अपने को लड़ाई नहीं करनी। और जब अर्जुन ने नहीं मोड़ा रथ तो वो उतर के भाग गया। तो राजकुमार उत्तर जब उतर के भागा तो अर्जुन उसके पीछे भागा। अर्जुन ने जाके पकड़ा और अर्जुन ने कहा तू केवल रथ पे बैठ के झूठा ऐसे करता रहे, बाकी तीर मैं मारता रहूंगा। उसने कहा तू ऐसी बात नहीं करते, ये लड़ाई है, लड़ाई, यहां डांस नहीं करना है। सारे दिन सारे गामा पादा नहीं सा करता घूमता है। अरे उसने कहा तू चुप हो जा, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन। तो उसने कहा अंकल ये जेंडर कब चेंज किया आपने? उसने तू जाके बैठ यार, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से क्या करना है। तो आपके हथियार कहां पर है? तो कहते हैं अर्जुन जब विराटनगर में घुस रहे थे तो अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था गांडीव। क्या नाम था अपना? गांडीव धनुष एक पेड़ पर टांग के गए थे। जब वो पेड़ पर धनुष को टांग रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हे धनुष देवता, आज जब मैं इस पेड़ पर टांग के जा रहा हूं, अगले 12 महीनों तक अज्ञातवास में आपके हाथ नहीं लगा पाऊंगा। इस 12 महीनों की अवधि में आप पर धूल लगेगी, गर्मी सर्दी बरसात का प्रकोप झेलोगे, आप दूषित हो जाओगे। हे धनुष देवता, मैं कहता हूं कि जब कभी भी मैं आपको दोबारा चलाऊंगा तो पहले गंगा जी में धोऊंगा और गंगा जी में धोकर वापस चलाऊंगा। अब अर्जुन जब उस पेड़ से गांडी उतारने लगे तो गांडी धनुष ऊपर हो जाए, पेड़ थोड़ा ऊंचा हो जाए, अर्जुन थोड़ा और ऊपर हो तो वो और ऊपर हो जाए। अर्जुन को याद आया, अर्जुन ने पुनः हाथ जोड़े, हे धनुष देवता, मैं समझता हूं आप सोच रहे होंगे कि अब जब मैं आपको चलाऊंगा तो गंगा कहां से आएगी, धोऊंगा कैसे। हे धनुष देवता, एक बार मेरे हाथ में आइए, मैं तमाम काम करूंगा। गांडी हाथ में आया, अर्जुन ने पहला बाण चढ़ाया, धरती में मारा, पानी निकाला, उससे धोया। कहते हैं बाण मार के गंगा निकाली, इसलिए विराटनगर में नदी है बाण गंगा। कौन सी नदी है? तो बाण गंगा नदी अर्जुन की बाण मार के निकाली हुई गंगा है। अर्जुन जाके बैठा एकदम और अर्जुन ने तीर मारने शुरू किए। और कहते हैं अर्जुन ने जैसे पहला तीर मारा उधर द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन है। दुर्योधन ने पूछा आपको क्या पता? का नोट्स मेरे हैं। ऐसा कोचिंग अपनी दी हुई है, मेरे को पता है कैसे तीर मारते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा पहला तीर मेरे चरणों में आके गिरा, इसका मतलब अर्जुन कह रहा है कि हे गुरु द्रोण आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मैं युद्ध प्रारंभ करने जा रहा हूं। और देखना अब अगला तीर भीष्म के चरणों में आ गिरा। भीष्म ने कहा आ गया। अर्जुन क्या लड़े थे उस दिन, कौरवों की सेना को अर्जुन ने अकेले मार मार के भगाया था। कहते हैं उस दिन अज्ञातवास में 8 दिन बाकी थे। कितने बाकी थे? उस दिन छठ थी। क्या थी? छठ, मतलब छठा दिन था। और अज्ञातवास खत्म हो रहा था चतुर्दशी को। कब खत्म हो रहा था? अपने लोकल भाषा में कहते हैं 14। कब खत्म हो रहा था? 14। और उस दिन क्या थी? छठ। 8 दिन पहले जब कौरवों की सेना भाग रही थी, अर्जुन द्रोणाचार्य को पकड़ते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन न पकड़ने का क्या मतलब हुआ, हमने तुम्हें 8 दिन पहले देखा है, अज्ञातवास चतुर्दशी को समाप्त होता, तुम छठ को हमारे सामने हो। अर्जुन पुनः तैयारी करो, 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास। अर्जुन ने कहा कि गुरु द्रोण कौन इस बात को गारंटी के साथ कह सकता है कि मैं ही अर्जुन हूं? द्रोण ने कहा मैं। अर्जुन ने कहा मैं मार दूंगा आपको, वरना यहां मेरे सामने सौगन खा के जाओ कि आपसे जब पूछा जाएगा आप कहोगे मैंने अर्जुन को छठ को नहीं देखा था। अर्जुन को कब देखा था? मरता क्या नहीं करता। द्रोण ने कहा कि तू छोड़, तू कहे उसकी सौगन है मेरे को, और मैं ये कहूंगा कि मैंने छठ को नहीं देखा, तेरे को कब देखा था? अर्जुन विजयी होकर लौटता है, सेना विजयी होकर लौटती है, सेना नारे लगाती हुई आ रही है, राजकुमार उत्तर की जय हो, राजकुमार उत्तर की जय हो। इधर राजा विराट शिकार से लौट चुके हैं वापस, युधिष्ठिर के साथ में मिल के चौपड़ से खेल रहे हैं। और सेनापति ने जाकर राजा विराट की जय हो, राजकुमार उत्तर की जय हो, राजकुमार उत्तर विजयी होकर लौटे हैं। और राजा विराट ने पासा चलते हुए कहा कि जहां पर मेरा बेटा उत्तर जाएगा वहां नहीं जीतेंगे तो कहां जीतेंगे। युधिष्ठिर को तब तक पूरा घटनाक्रम समझ आ गया था। युधिष्ठिर ने वापस पासा फेंका, युधिष्ठिर ने कहा नहीं, आज की विजय बृहन्नल्ला ने जीत दिलाई है, आज की जीत बृहन्नल्ला ने जिताई। कहते राजा विराट को इतना गुस्सा आया
कि राजा विराट ने वो पासा उठाया और उठा के युधिष्ठिर की नाक तोड़ दी, नाक पे मारा। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो बरहनल्ला, वो जो डांस सिखाने वाला है, तुम कहते हो वो युद्ध जिताएगा। इतने में राजकुमार उत्तर खुद ही आ गया और राजकुमार उत्तर ने कहा डैडी वो बरहनल्ला नहीं है, ये अर्जुन अंकुल है, और ये जो आपके सामने बैठे हैं युधिष्ठिर अंकल है, और वो बाहर जो गेट के ऊपर खड़े हैं वो नकुल और सहदेव है, और वो जो रसोई में लगा रहता है आपने वो भीम है, और वो द्रौपदी जी है। और राजा विराट को जब पता चला कि अर्जुन है, ये पांडव है, राजा विराट ने माफी मांगी कि हमें माफ कीजिए पांडु पुत्रों, हमें पता नहीं था कि तुम हो, वरना तुम्हारा पूरा स्वागत सत्कार करते। क्योंकि अर्जुन ने आज हमारे विराटनगर को जिताया है, इसलिए जीत के उपलक्ष्य में मैं घोषणा करता हूं कि राजकुमारी उत्तरा की शादी महारथी अर्जुन के साथ कर दी जाए। अर्जुन ने करने, एज गैप नाम की भी कोई चीज होती है, ऐसे नहीं हो सकता भाई। और यदि आप उत्तरा की शादी करना चाहते हैं तो मेरे राजकुमार के साथ कीजिए। अर्जुन के राजकुमार थे अभिमन्यु। कौन थे? तो फिर राजकुमारी उत्तरा की शादी किसके साथ की गई? अभिमन्यु के साथ की गई। तो अभिमन्यु का ससुराल कहां पर था? विराटनगर। कहां पे था? अभिमन्यु अपने सबके फूंफो सा है, अपनी बहन बेटी लगती थी कोई ना कोई, तो राजस्थान की थी, तो अभिमन्यु जी का ससुराल अपने इधर था। फिर इन्हीं अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे होते हैं परीक्षित। कौन होते हैं? महाभारत के युद्ध के बाद जब बात आई कि अब राजा किसको बनाया जाए, पांडवों ने कहा कि इतना खून खराबा देखने के बाद अब कोई राजा नहीं बनना चाहता है, तब राजा बनाए गए थे परीक्षित। कौन बनाए गए थे? वो जो परीक्षित आगे चलकर महाराज परीक्षित बने, सम्राट बने थे, वो परीक्षित किसके बेटे थे? अभिमन्यु और उत्तरा। वो उत्तरा कहां की राजकुमारी थी? कहां की राजकुमारी थी? तो विराटनगर का नाम महाभारत में नहीं आएगा तो कहां आएगा? हमारे एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा। कौन इतिहासकार है? वो कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में कौरव हारे। इधर से भगवान, ये तो कौरवों वाला जनपद लड़ रहा था, कौरव पांडवों का जनपद लड़ रहा था। कौरवों पांडवों का जो जनपद था उस जनपद का नाम था कुरु। क्या नाम था? एक भगवान कृष्ण वाला जनपद लड़ रहा था, भगवान कृष्ण के जनपद का नाम था सूरसेन। कौन सा था? गोपीनाथ शर्मा अपने की इतिहासकार है, वो कहते हैं कि यार महाभारत के युद्ध के बाद में कुरु और सूरसेन जनपद तो हो गए थे कमजोर। क्या हो गए थे? अब कोई दो जनपद कमजोर होंगे तो कोई ना कोई मजबूत भी होगा। तो मजबूत कौन हुए? का मत्स्य। कौन मजबूत हुआ? कौन से युद्ध के बाद में मत्स्य महाजनपद मजबूत या शक्तिशाली हो गया था? महाभारत। ऐसा कौन कहते हैं?